जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो माय डियर फ्रेंड, आज आपको अपने स्पेशल गेस्ट मिस्टर जितेंद्र कुमार जी से भेंट कराते हैं। आप जौनपुर ज़िले में परी आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और आपके कीमती अनुभव को हम आपके साथ साझा करेंगे। आइए मिलते हैं अपने स्पेशल गेस्ट जितेंद्र कुमार जी से। हेलो सर, अपने बारे में बताएं। जय भीम। जैसा आपने पहले ही बता दिया, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और इस प्रतिष्ठान की शुरुआत जून 2013 में की गई थी। 2013 से अनवरत यह प्रतिष्ठान चल रहा है। बीच में कोरोना की बंदी जब आई थी, महामारी हुई थी, उस समय कुछ समय के लिए बंद था। कोरोना ने प्रभावित किया था और उसका असर आज भी है, लेकिन फिर भी ये चल रहा है। बाज़ार में संघर्ष चल रहा है। सर, मैं अपने दर्शकों के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए ये जानना चाहती हूँ कि ये परी पार्लर शॉप जो है, आइसक्रीम शॉप जो है, ये कितनी धनराशि से आपने शुरुआत की और ये सफ़र कैसा रहा आपका? शुरुआत लगभग 3 लाख रुपए से हुई थी। 3 लाख रुपए से? जी, 3 लाख रुपए से हुई थी और शुरुआत तो बहुत अच्छी रही जी। इस तरह का बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छे कस्टमर थे, बहुत सारे कस्टमर थे। फिर धीरे, क्योंकि इस तरह की एक अपने आप में एक नई दुकान थी, आसपास कोई इस तरह की दुकानें नहीं थी, तो काफ़ी दूर तक कस्टमर थे। शुरुआत बड़ा अच्छा रहा और बाद में धीरे धीरे बहुत सारी कंपटीशन बढ़ता गया, बहुत सारे लोग हो गए। बिजनेस की दुनिया में कंपटीशन जी, तो बहुत सारे कस्टमर बढ़ गए। हालांकि अभी भी हमारा नाम और प्रतिष्ठान चल रहा है। बहुत अच्छी बात। अगला सवाल है सर मेरा, आइसक्रीम शॉप को स्थापित करने में, इसको इस्टेब्लिश करने में आपको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जी, पहली चुनौती तो हमारे सामने बिजली थी, क्योंकि हमारा शहर जो है छोटा शहर है। जी, छोटा शहर। और उस समय बिजली की काफ़ी समस्याएं थी। मैं रात भर जनरेटर चला के यहाँ पे आता था ताकि आइसक्रीम हमारी जो है बनी रहे और हम अपने ग्राहकों को बढ़िया चीज़ उपलब्ध करा सकें। ओके, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है सर, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग आर्थिक रूप से वीक हैं और बिज़नेस की दुनिया में हम अभी कहीं भी इस्टेब्लिश नहीं करते हैं। तो जो वीकर सेक्शन है, जो हमारा कमज़ोर भाई है, वो मार्केट में अपने आप को एक व्यवसायी के रूप में किस प्रकार स्थापित हो, इस बारे में कुछ गाइड करें सर। 2 चीज़ें होनी चाहिए। सर्वप्रथम तो ये कि जो भी व्यवसाय बनने जा रहा है या बनेगा, उसके अंदर लगन होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आसपास का एटमॉस्फेयर क्या है, वो उस तरीके से उस पर डिपेंड करता है कि आपके अगल बगल का माहौल कैसा, वातावरण कैसा है। उस पर भी बिजनेस काफ़ी प्रभावित डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने योग्य हैं। बाकी आपकी ईमानदारी, आपकी लगन, आपकी मेहनत, कोई भी हो, आप मार्केट में स्थापित हो जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं अगला सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि जो छोटी पूंजी है, जो 50,000 या 1 लाख इस तरीके की इतनी सी पूंजी पर कोई काम शुरू करना चाहे, वो अपना, क्योंकि अभी हमारे देश में बेरोज़गारी बहुत बड़े स्तर पर है, तो वो जो कमज़ोर भाई है, जो बेरोज़गार होकर के भटक रहा है, वो किस प्रकार से कम पूंजी में अपने जीविकोपार्जन के लिए किस प्रकार का, जिसे अभी आप जो है पानी के बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर लिए हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, तो ये लगभग क्या लाख रुपए में ये बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया जा सकता है सर? कर सकते हैं। 1 लाख रुपए भी कम कीमत नहीं है, कम पूंजी नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ दिनों तक ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको इसमें से कुछ फ़ायदा नहीं लेना है। जो आप अर्न कर रहे हैं, आप उसको लगाते जाइए, तो डे बाय डे आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। इसमें निरंतर जो है आपको अपडेट होते रहना होगा, आपको बढ़ाते हुए, क्योंकि अगर ये मुनाफा खर्च हो जाएगा तो दिक्कतें आ सकती हैं। आपको इसको आगे बढ़ाने के लिए ये पूंजी को मेंटेन रखना आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है। अगर आप इसी में से फिर खर्च निकालने लगेंगे तो फिर आपकी पूंजी कमज़ोर हो जाएगी और आपका बिजनेस दिन पे दिन कमज़ोर होता जाएगा। जैसा कि बिज़नेस की दुनिया में एक ये बातें कही जाती है कि कोई भी बिज़नेस तभी सक्सेस माना जाता है जब वो 5 साल
निरंतर चला जाए। क्यों सर? बिजनेस जो मेरा अनुभव रहा है, शुरुआत में मैंने बहुत मेहनत की थी। मैं 12-12 घंटे 13-13 घंटे दुकान पे बैठा रहता था और शुरुआत में दर्शक ग्राहक नाम मात्र के थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही प्रचार प्रसार बढ़ता गया, कस्टमर बढ़ते गए और आज ये स्थिति है कि ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। आप अपने बिजनेस से आज कैसा महसूस करते हैं? संतुष्ट हैं, क्योंकि जितनी मेरी मेहनत रही है उस हिसाब से मुझे फल मिलता रहा है। मेहनत के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से आप जो है संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट है। जितनी मैं मेहनत करूंगा अपने बिजनेस में उतना मुझे फ़ायदा मुनाफा होगा, और जितना कम मेहनत करूंगा उतना कम मुनाफा होगा। ये बिजनेस का पहला रूल है कि आपको गद्दी गर्म करनी है, जितना गद्दी आप गर्म करेंगे उतना आपका गल्ला गर्म होगा। ओ, गद्दी गरम करना एक अलग बात आपने बताई, जितनी आप गद्दी गरम करेंगे उतना आपका गल्ला गरम होगा। सुन लीजिए बंधुओं, गद्दी गरम करने का मतलब है सीट पर आप जितनी देर तक बैठेंगे आप अपने बिजनेस को उतना आगे इस्टेब्लिश कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल सर आपसे, हमारे दर्शकों को, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वर्किंग वर्ड ग्रोथ के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको जो भी इस तरीके का स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं पहले तो उनको शुभकामनाएं देता हूं और इतना ही कहूँगा कि किसी भी काम में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप जो भी काम करें, आप ठेले पे जूस बना रहे हैं वो भी आपका अपना काम है, आपकी इज्जत का काम है, आप किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे हैं। उसमें ईमानदारी बरतिए और आप लगन निष्ठा के साथ लगे रहिए और प्रकृति आपको ज़रूर सक्सेस करेगी। मेरा सवाल रह गया सर, मैं अपने ये हमारा जो YouTube चैनल है इसके सब्सक्राइबर, इसके सुनने वालों के लिए आपसे 2 शब्द चाहते हैं। जो भी जितने भी लोग सुनने वाले हैं, जितने लोग देखने वाले हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन का, बेल का आइकन उस पर करिए और हमारे YouTube चैनल को और से और बढ़ावा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरामैन माननीय भानु प्रताप भारती जी, आपने इस वीडियो को कंप्लीट कराने के लिए हेल्प किया, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं हम एक नए वीडियो में एक नए मेहमान के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच सर और जय भीम, नमोदय। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे प्रतिष्ठान पे आई और मैं प्रकृति से कामना करूंगा कि आपके हज़ारों करोड़ों सब्सक्राइबर हों और आप नित नई ऊंचाइयों को छुएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।